हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खतना से होने वाले फ़ायदे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खतना करवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यूँ ही लोग अपने छोटे बच्चे का मतलब ऑपरेशन वो भी प्राइवेट पार्ट का नहीं करवाते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। खतना क्या होता है इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अब है खतना किस तरह से किया जाता है, इस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ, तो उसका वो वाला भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे खतना करवाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्योंकि यूँ ही लोग खतना अपने बेबी बॉय का मतलब छोटे से बच्चे का लोग ऑपरेशन यूँ ही नहीं करवाते हैं। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में जाके फ़ायदे होते हैं उसके बहुत सारे। जितना नुकसान हो खतना करवाने के नुकसान भी होते हैं, बट जितना फ़ायदा होता है उससे नुकसान बहुत कम होता है। लॉन्ग टर्म में जाकर के खतना के बहुत फ़ायदे होते हैं, इसीलिए लोग अपने बेबी बॉय का खतना करवाते हैं। खासकर इस्लाम धर्म में ये मान्यता है कि जब उनके घर में बेबी बॉय पैदा होता है तो वहाँ पे खतना करवाते हैं। हिंदू धर्म में क्या है कि बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को लोग खुद से ओपन करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ओपन नहीं होता है तब वो उसका ऑपरेशन करवाते हैं। तो आज हम लोग खतना के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं खतना करवाने के, तो एक एक करके हम लोग पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो होता है वो खतना करवाने का है, वो है साफ़ सफाई करने में आसानी। जब बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट का हम लोग खतना करवाते हैं तो उसे साफ़ सफाई करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके साफ़ सफाई की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, खासकर माँ की। तो हम लोग अच्छे से उसका साफ़ सफाई करते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपना केयर खुद करना शुरू करता है, तो वो उस प्राइवेट पार्ट को अगर अच्छे से नहीं साफ़ कर पाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो जिनका खतना करवाया हुआ रहता है वो उनका इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो फोर स्किन रहता है उसे खतना में हटा दिया जाता है। तो वहाँ पे साफ़ सफाई करना आसान होता है, तो बच्चा भी अपने से उसे साफ़ कर लेता है, वहाँ पे उतना दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिनका खतना नहीं किया हुआ रहता है उनमें साफ़ सफाई करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो उन पर इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। तो पहला चीज़ तो है कि साफ़ सफाई करने में वहाँ पे आसानी हो जाती है। दूसरा जो फ़ायदा होता है खतना करवाने का वो है यूरिन इन्फेक्शन कम करता है। खतना करवाने से क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है। जिन बच्चों का खतना करवाया हुआ रहता है उनका क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। वो कैसे होता है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा टॉयलेट करता है तो वो क्या होता है, टॉयलेट का कुछ बूंद रहता है वो मतलब प्राइवेट पार्ट में या फिर पेनिस में फंसा रह जाता है, फोर स्किन में फंसा रह जाता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे वहाँ पे इसी तरह से कंटिन्यू रहता है तो धीरे धीरे वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आपका वहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन होगा आपके प्राइवेट पार्ट में, तो वो यूरिन जो प्राइवेट पार्ट है वो ब्लैडर से कनेक्टेड रहता है, तो आपका ब्लैडर इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। ब्लैडर इन्फेक्शन का चांस बढ़ेगा तो ब्लैडर जो है वो किडनी से कनेक्टेड होता है, तो किडनी इन्फेक्शन का भी चांस बढ़ जाता है। तो ये पूरा सीरीज़ रहता है, जो किडनी कनेक्टेड होता है वो ब्लैडर से होता है, ब्लैडर जो होता है वो प्राइवेट पार्ट या पेनिस से कनेक्टेड होता है। तो ये तीनों इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है जिनका खतना नहीं करवाया हुआ रहता है। तो जिनका खतना करवाया हुआ रहता है उनमें ये सारे इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है। तीसरी चीज़ है वो मतलब पेनिस से जुड़ी परेशानी, बहुत सारी परेशानियाँ मतलब पेनिस से भी बहुत सारी परेशानी होती है लोगों को अगर अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो जिस तरह से तो जिनका खतना किया हुआ रहता है वो अपने प्राइवेट पार्ट को उनका साफ़ करना आसान हो जाता है। बट लेकिन जिनका खतना नहीं किया हुआ रहता है अगर वो अच्छे से प्राइवेट पार्ट की साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे गंदगी उसके अंदर जमा होते होते उसके अंदर क्या होता है, घाव होना, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो वो घाव क्या होता है, कभी कभी भयंकर रूप ले लेता है। आपने देखा वो किन्हीं के प्राइवेट पार्ट के अंदर भी देखे होंगे कि हर छोटा छोटा पिंपल हो जाता है जिसके अंदर पस भी भर जाता है और कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो तो आपको थोड़ा वहाँ
देखभाल ज़रूर करनी चाहिए। और जो जिनका खतना करवाया हुआ रहता है उनमें ये चांस क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं खतना करवाने के। और कभी कभी क्या होता है, अगर वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो कैंसर जैसी बीमारी होने का भी खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिनका खतना नहीं करवाया हुआ रहता है उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट का अच्छे से केयर करना चाहिए, अच्छे से साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। जो लास्ट जो है जो फ़ायदा है खतना करवाने का, वो है यौन संबंधित जो बीमारी है उससे क्या होता है, बचा जा सकता है। जैसे जिनका खतना करवाया हुआ रहता है उनमें यौन संबंधित बीमारी होने का चांस कम रहता है। एड्स जैसी बीमारी जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो उनमें कम रहता है विद रेस्पेक्ट टू जिनका खतना नहीं करवाया हुआ रहता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं खतना करवाने के। खतना करवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, शॉर्ट टर्म में तो नहीं बट लॉन्ग टर्म में बहुत सारा फ़ायदा होता है खतना करवाने का। खतना करवाने के नुकसान भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, बट जितना फ़ायदा होता है उससे बहुत कम नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नुकसान होता है क्योंकि वहाँ पे दर्द होता है, कुछ हमें केयर करना होता है खतना करवाने के बाद। बट जो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो खतना करवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो खतना करवाने के नुकसान क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप अपना और अपनी बेबी का ख्याल रखें।